Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel guys and thank you so much for joining me. So let's do a Farman's birthday reading. आने वाला एक साल नया साल कैसा होने वाला है फारमान का, मोटा मोटा एनर्जी चलिए हम देख लेते हैं. How his new year gonna be. Wow, he is gonna be in his power, right? So नया साल start हो गया है. The new year with today, today as his birthday has started, and what is going to start? What is this new year going to bring him from 4th September 2023 to the next 4th September 2024? What is going to happen right there? In the middle of the reading, the energy that is sitting there is that of an emperor. यानी कि बिल्कुल उसका जो ओरेकल गाइडेंस आपने अभी तक देख लिया होगा, उसको जो बोला जा रहा था कि रन ओवर द वॉल, रन लीप टू द हेजेस, जस्ट गो गन्स ब्लेजिंग. तो एज अ एम्परर वो अपनी पावर में टैप्ड रहेगा. इस ये साल की मेजर एनर्जी उसके सेंटर में बैठी है. एम्परर एज एन एम्परर, वेरी कॉन्फिडेंट, नोज हिज गेम, knows what he is, knows his talent, what he can do, totally tapped into his power. वो सेंटर में है. चलिए देखते हैं. Wow, again just see the color combination of these two readings. All fiery energies. root chakra की energy है. going guns blazing, dancing to the beat of his own drum. Okay, and every time I see this card I am like this is what it means, dancing to the beat of his own drum. यानी कि बिल्कुल जो ओरेकल कार्ड में उसका जो गाइडेंस आया है ना, बिल्कुल वही एनर्जी डिपिक्ट हो रही है यहाँ पे. इट्स शेपिंग अप वेरी ब्यूटिफुली, यू नो, लाइक दिस थिंग, लाइक मास्टर ऑफ हिज गेम, ही नोज. एंड रेड कलर का शर्ट पहनना बताया जा रहा है. बिल्कुल वही चीज जो ओरेकल गाइडेंस में उसको बोला गया था ना, कि बिल्कुल एक ऐसा नहीं है कि आप हाथ पैर को गिरा के बैठना है, कि हम एक विक्टिम माइंडसेट में बैठना है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो सबका अच्छा करता हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है. नो बाबा, आप इस तरह के विक्टिम माइंडसेट में नहीं रह सकते हैं. उसका ओरेकल गाइडेंस वही था ना, और यहाँ पे उसकी एनर्जी में उसके वो चीज आ गई है. यानी कि पैशन उसकी एनर्जी में है. कॉन्फिडेंस, रेड कलर इज अबाउट पैशन, एनर्जी, मोटिवेशन, नॉट फीलिंग लाइक यू कैन नॉट डू इट. बिल्कुल टोटली अपने टैप्ड है अपने पावर में, स्टाइल से बैठा हुआ. ही इज बिलीविंग इन हिमसेल्फ. डू यू सी दिस, हाउ ब्यूटिफुल. और इसकी इस एनर्जी को क्या सपोर्ट कर रही है? उसकी ये जो एनर्जी है क्या हो रही है? सपोर्ट हो रही है या फिर अपोज हो रही है? बिल्कुल उसकी एनर्जी सपोर्ट हो रही है विथ मोर एक्शंस. इसका ये दिस कार्ड, इफ यू सी, दिस इज हिज एनर्जी, यू नो, एम्परर एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट, नोज हिज गेम, सिटिंग कंफर्टेबली इन हिज स्किन. उसको पता है कि क्या करना है. Not feeling needy, not feeling the need to appease, not feeling the need that unsupported. No, उसको पता है वो क्या है. और he is filled with passion, enthusiasm. और यही एनर्जी उसको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ओरेकल कार्ड में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हिज लाइफ विल, यूनिवर्स ने उसको किस चीज से ब्लेस किया है? विथ अलाइनमेंट. हिज लाइफ इज कमिंग इन टू फ्लो. एंड दिस नाइट ऑफ वॉन्ड इज टेलिंग कि यस, ही इज टेकिंग एक्शंस, ही इज गोइंग गन्स ब्लेजिंग बिहाइंड हिज ड्रीम. तो इन दोनों एनर्जी से यस, डेफिनेटली वी कैन फील इट. लेट्स सी मोर. द वर्ल्ड इन रिवर्स, ऑफ कोर्स दिस इज द सेम 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, द हैंग्ड मैन की एनर्जी जो अभी तक उसके लाइफ में थी. थिंग्स नॉट कमिंग फुल सर्कल इन हिज लाइफ, जो कि मुझे लगता है काफी दिन से वो चाह रहा है कि चीजें उसके लाइफ में फुल सर्कल हो, पर कुछ ना कुछ वजह से चीजें फुल सर्कल नहीं हो पा रही थी उसके लाइफ में. अभी भी वो सबकॉन्शियस एनर्जी है कि सबकॉन्शियस लेवल में दैट एनर्जी इज सिटिंग, या थिंग्स आर नॉट फुल सर्कल, नॉट लाइक थिंग्स आर नॉट कमिंग फुल सर्कल, बट स्टिल इन हिज सबकॉन्शियस फील्ड he has this ki yes, I have to attain certain things in my life, in my personal and professional goals. It has not come full circle, but the best thing is that whatever this energy is in the subconscious, it is merely as a reminder, and here it is not here as a blockage. आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे yes, he has goals for professional and personal life. उसको ये भी पता है कि yes, वो अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो है एक विक्टिम माइंडसेट से अब नहीं, नो मोर हो रहा है.
आपने पहले की एनर्जी देखी होगी कि बहुत ही अकेला थकेला फील करता था, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहता था, अपने आप को बंद करके रखता था, अनसपोर्टेड फील करता था, विक्टिम माइंडसेट आप बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में, और हैंग्ड मैन की पोजीशन में था, जैसे कि दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा हो कुछ भी और जो भी है। लेकिन यहाँ पे वो सारी एनर्जी चली गई है, धुल गई है। अब वो खुद पावर में आ गया है, कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ है, एक्शंस ले रहा है, अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ब्लॉकेज की तरह नहीं है, यहाँ पे बस एक रिमाइंडर की तरह है, जो कि वो एज अ एम्परर उसको पता है कि उसको ये चीज़ें करनी है, तो वो बस एक रिमाइंडर की तरह है कि यस आई हैव टू डू दिस। बोर्ड पे उसने लगा दिया है कि आई हैव टू कंप्लीट 2 things, आई हैव टू अचीव इट, सो इट्स नो मोर एज अ ब्लॉकेज. It's as a reminder for the emperor because he has to achieve this. Why am I telling this? Because ये दोनों एनर्जी, उसने अपनी एनर्जी चेंज कर ली है। तो चेंज कर ली है इसका मतलब क्या है कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स को नो मोर यू आर एक्सेप्टिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी इन योर लाइफ, है ना। उसने एक्शन ले लिया, उसने अपने हाथ में कमान संभाल लिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी ब्लॉकेज की तरह नहीं है, एक रिमाइंडर की तरह है कि ठीक है, आई विल कीप सीइंग यू बिकॉज दिस इज माई गोल, आई नीड टू अचीव इट। देखो एस ऑफ पेंटिकल, पास्ट में चीजें काम नहीं कर पा रही थी। द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कॉन्शियस लेवल पे, एस ऑफ सोर्ड, यस। एटीट्यूड देखेंगे, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एटीट्यूड में है। 2 ऑफ सोर्ड इन अपोजिट, इल्यूजन्स खत्म होते हुए, बिल्कुल उसके ओरेकल कार्ड से अगेन द थिंग्स आर मैचिंग अगेन एंड आई विल एक्सप्लेन यू। वाओ, डू यू सी दिस, द एम्प्रेस, एंड दिस इज हिज ओन होप्स एंड फियर्स। ये फियर तो नहीं है, ये होप है, यानी कि उसको होप है कि वो चीजें कर लेगा, उसको जो भी लाइफ में चाहिए है, ही विल डू इट, he will not depend on anybody else but he will do it. और इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी आपको, this is not as a blockage, this is as a reminder that I will do it, I'll do it fucking. तो यहाँ पे देखो, जो the very fact कि उसकी एनर्जी फील्ड चेंज हो गई है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, एनर्जी फील्ड उसकी चेंज हो गई है। ही इज नो मोर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बेचारा के जैसा अपने आप को बिल्कुल देवदास बना के, जैसे कि ऐसी एनर्जी में रहता था ना हैंग्ड मैन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा है। अब इस एनर्जी में नहीं है। यहाँ पे देखो एम्परर इन रिवर्स, इस एनर्जी में क्यों रहता था वो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले कार्ड में एक्सप्लेन किया था कि हैंगमैन की एनर्जी में कोई क्यों रहता है, जब बहुत सारा इल्यूजन है आसपास, कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तब आपको क्या होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, अपना आत्मविश्वास कम हो रहा है, ना तो आप एक स्टेप आगे बढ़ पा रहे हो फ्यूचर में कि क्या होगा, ना तो आप एक स्टेप पीछे ही जा रहे हो कि हे भगवान वहां पे क्या हो जाए। तो बिल्कुल हम स्थिर होके एक जगह पे बैठे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, और इस कारण से हम स्टैंड स्टिल पे खड़े हैं। अब क्या है कि नो, उसको गाइडेंस भी आया था ना, वही वाला बात की भाई ऐसे नहीं चलने वाला है, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गलत कुछ लोगों पे जो तुम ट्रस्ट कर रहे हो, जो चीजें हैं वैसी नहीं है, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ पीपल यू आर हैंगिंग आउट विथ। ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये बात मैं कहां से बोल रही हूँ, ये बात मैं खुद से बना के नहीं बोल रही हूँ, ये बात उसका लास्ट ओरेकल कार्ड में गाइडेंस है क्लियरली। क्या गाइडेंस है, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, यानी कि तुम्हें कुछ बातें पता चलेंगी, ट्रुथ पता चलेंगी जब तुम अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और आंख बंद करके नहीं जीना बंद करोगे, तब तुमको कुछ सच्चाई पता चलेगी जो कि तुम्हारी आंखों को खोलेगा, राइट। तो तुमको अपनी आंख को खोल करके रखना है, विक्टिम माइंडसेट में भी आपको नहीं रहना है, राइट। अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए है तो क्या करना है, आपको उसके लिए फाइट आउट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसके लिए एक्शंस लेना पड़ेगा। यू हैव टू गो गन्स ब्लेजिंग, यू हैव टू डू दीज थिंग्स, ये सारी चीजें हैं, आप समझ रहे हो ना। तो वही चीजें हैं, और यहाँ पे हम बहुत ब्यूटीफुली देख रहे हैं कि यस, फामान इज टेकिंग ऑल द एक्शंस। तो यहाँ पे वो चीज हो गई, यहाँ पे चीजें हो गई, यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे क्या है कि पैसे उसको कैसे बनाने हैं। ही वॉन्ट्स टू बी लाइक ही वॉन्ट्स टू बी अर्निंग लॉट ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, सक्सेस इन करियर, बट यस उसको अभी वर्कआउट करना है, समझना होगा चीजों को कैसी होंगी नहीं होंगी, बट अगेन एक स्ट्रांग कैरेक्टर वहां पे कि कैसे मनी मेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो करियर ठीक से नहीं चला है लास्ट ईयर, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लेकिन हमने उसके
आई थिंक वी डिड सम रीडिंग जहां पे हमें पता चला था कि नेक्स्ट ईयर उसके लिए करियर काफी अलाइनमेंट लेके आ रहा है। तो काफी एक ग्राउंडेड एनर्जी है उसकी। एटीट्यूड में भी देखो चेंज आ गया है। तो वो जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी ना उसकी इस साल, लास्ट ईयर, जो एक विक्टिम माइंडसेट आप बोल सकते हैं कि यस, देखो विक्टिम माइंडसेट का मतलब क्या है कि हम दूसरों का अच्छा करते हैं पर हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मेरी बातों को समझे। और फिर क्या होता है कि जब हमको वो चीज नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम शैटर हो जाते हैं। देखो हमको अच्छा करना है दूसरों का, लेकिन अगर दूसरे अच्छा नहीं करते हैं तो उससे हमको अपने आप को शैटर नहीं होने देना है। बट फामान क्या कर रहा था कि वो अपने आप को शैटर होने दे रहा था, और उस चक्कर में वो गलत लोगों की संगति में शायद पड़ रहा था, क्योंकि उसका गाइडेंस यहाँ पे है ना कि कोलैबोरेट विद द राइट पीपल। और किसी को हर चीज जिसको वो अच्छा समझ रहा है वो अच्छा नहीं है, तो ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, वो भी चीजें हैं ना। तो ये सारी चीजें उसको सही करनी पड़ेंगी। उसको अपने लाइफ का जो कमान है ना फिर से अपने हाथों में लेना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि यूनिवर्स तो उसको सोल लेसन सिखाएगा तभी जब वो चीजों को अपने हाथ में कंट्रोल में लेगा और विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाएगा। आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है, वेरी गुड, बट देन व्हाट? आपको अपनी अच्छाई के लिए कुछ भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करना है ना। आपने अच्छा किया है, बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। अब क्योंकि कोई आपके जैसा अच्छा आपसे बिहेव नहीं कर रहा है तो आप अपने आप को इस तरह की एनर्जी में मत रखिए। आप प्राउड फील करिए कि आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी का अच्छा कर सकते हो और मूव ऑन कर सकते हो, है ना। सो दिस एनर्जी जो फहमान की आई भी है, इस एनर्जी में फहमान को नहीं रहना है, अकेला फील नहीं करना है। ही इज मोर पावर, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। बिकॉज कोई आपका साथ दे ना दे, यूनिवर्स इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू। ईश्वर आपका साथ हमेशा दे रहा है। तो भले ही तुमने किसी के साथ अच्छा किया, उसने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया या जो भी है, वट एवर इट इज, लेकिन तुमको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये विक्टिम माइंडसेट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। समझ रहे हो ना। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है। और बहुत मुझे लगता है कि ये काफी ये चीज को समझ करके भी, ये जो एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे, जो उसकी न्यू ईयर की एनर्जी है, वाओ, दिस इज क्रैकलिंग विथ कलर्स, popping with colors, brightness, enthusiasm, fiery energy है actually. Emperor is Aries, this is also air, this is also fire sign, fire fire fire। यहाँ पे भी देखो पेंटिकल से भी फायर ही आ रहा है। So he will be totally in his element in the coming year, आप ऐसा बोल सकते हैं। Fire fire fire, he will be totally on fire, जो कि बहुत डिफरेंट है इसकी इस साल की एनर्जी से। फीलिंग अलोन, नॉट सपोर्टेड, अपनी एक गुट बना लिया है, उसी से बात कर रहे हैं, उसी की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, वो आपको मिसलीड कर रहा है। ये सारी चीजें नहीं करना है। आपको अपने शेल से बाहर निकलना है, चीजों को यू हैव टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज, एंड यू हैव टू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद द राइट पीपल, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक एक्शंस विच ही इज एब्सोल्युटली टेकिंग एक्शंस। So this is all it is. Past year of course उसका करियर सही नहीं गया है, पर अभी भी he is एनर्जी में तो आ गया है, सोच रहा है कि how he can make it, how he can make things happen. So that is in process. But attitude क्या है? Totally grounded. Even though there is a lot of fire here in the belly to take action, fire is going to help you take actions, guys. But as you work on your passion project with a lot of fire, there will be a lot of energy. You got to stay grounded. ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो क्या है, ये सारी फायर एनर्जी आपको इधर उधर कर देगी। तो ग्राउंडेड एटीट्यूड भी है विच इज वेरी गुड, यानी कि हम बैलेंस्ड भी हैं और इंथुजियाज्म से भी भरे हुए हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो इसके इन्वायरमेंट में जो है ये सोर्ड का कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड, क्लियर अपोजिट है, यानी कि डिसीजन। यहाँ पे जो ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना हमको, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हैंग्ड मैन की तरह थे, एक जगह पे खड़े, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि हमने भी अपनी एनर्जी चेंज कर ली है, अब हम इस तरह के बेचारे बन के नहीं बैठे हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इससे बाहर निकल रहे हैं। हमने अपनी एनर्जी चेंज कर ली है, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया है। तो अब क्या होगा कि हमारे आसपास जो कंफ्यूजन बना हुआ था, जो हम गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, जहां पे हम गलत लोगों के साथ कंफर्ट फाइंड कर रहे थे क्योंकि वो हमें इल्यूजन दे रहा था, वहां से वो सारी चीजें साफ होंगी। उसका गाइडेंस था ना, और ओरेकल कार्ड में क्या गाइडेंस है उसका? ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। यहाँ पे यही ट्रुथ आके इसके कंफ्यूजन को दूर कर रहा है।
और हैंग्ड मैन की पोजीशन से आगे बढ़ा रहा है, सही लोगों से कोलैबोरेट करवाएगा विथ हिज प्रॉपर एनर्जी, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, उनकी संगति में नहीं रहना है। एंड देन व्हाट विल हैपन,